माया का कार्य होने से क्षणभंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायादि पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा के एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। ठीक है। परंतु इनके दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों के अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुष से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और श्रवण परायण पुरुष भी मत रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़ें गीता, ये जरूरी नहीं है हम पढ़ें शास्त्र, ये जरूरी नहीं है हम पढ़ें। अगर हम किसी से सुन लेते हैं, इसे बोलते हैं सत्संग, सत्य का संग। अगर हम सत्य का संग कर लें, सत्य कौन है? परमात्मा। जो परमात्मा को तत्व के साथ जानता है, जो परमात्मा को तत्व के साथ है ना, उसको ये प्रकृति क्या है? तत्व से है कि जो आप हो, आपका पावर है। पेड़ क्या है? पावर है। पशु पक्षी क्या है? पावर है, शक्ति है। तत्व से, क्योंकि 70% जो जल है वो पावर है, एनर्जी पैदा करता है। हवा से एनर्जी पैदा होती है, हवा पावर है। अग्नि पावर है, अग्नि शक्ति है। और ये सारी पावरों को जो संरक्षण दे रखा है ये आकाश ने दे रखा है अपने अंदर, सारी शक्तियों को जो संरक्षण दे रखा है। और इस प्रकृति के अंदर बड़ा अजीब सा नजारा होता है। कई बार सूर्य चंद्रमा को हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन जीवन भर जो प्रकाश दे रहा है, कई बार उसको प्रकाश को रोकने के लिए ही चंद्रमा सामने आ जाता है। ये एक विधि का विधान है, ये आप किसी का विधान नहीं है, ये प्रकृति का विधान है। और प्रकृति के विधान के साथ ही हमें चलना पड़ेगा, यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो काम हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे, वो परमात्मा कर रहे हैं। सूर्य चांद को हमेशा रोशनी देता है और चांद ही सूर्य की रोशनी रोकने सामने खड़ा हो जाए, तो ये प्रकृति का विधान है, हमारा नहीं। क्योंकि जो प्रकृति करती है वो उचित करती है। उसका ज्ञान सागर की तरह है, हमारा ज्ञान एक चम्मच में जल की तरह, एक चम्मच छोटी सी। क्योंकि ये नेचर, जो प्रकृति, इसने सबको संरक्षण दे रखा है। अब उसी को वो कहते हैं, उसी को मंद बुद्धि वाले जो पुरुष हैं वो तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुन, यानी कि वो जो मंद बुद्धि, जिनकी थोड़ी बुद्धि मंद है, लेकिन वो भी सत्संग में अगर बैठ जाएं और तत्व से परमात्मा को जान जाएं, तो उन्होंने भी, वो भी इस संसार से अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तर जाते हैं, इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो उनका जीवन है, और उसी को अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। और हम आते क्यों यहाँ पर? पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म हमसे हुए थे और जिस विधि से हमने अपने जीवन को जिया था और जिन संस्कारों पर जीवन को जिया था, उन संस्कारों को लेकर आत्मा यहाँ आती है। उन संस्कारों पे हमें जीवन चलता है। अगर हम रोज प्रैक्टिस करें तो हमारे संस्कार बदल जाते हैं। और जब संस्कार, बदले हुए संस्कार लेके जब आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, तो वो शरीर वैसे चलेगा जैसे संस्कार लेके आत्मा शरीर में जा रही है। हमने पहले भी कभी गीता पढ़ी होगी, पूर्व जन्म में भी हमने ऐसे कर्म किए होंगे, तो आज हम ये कर रहे हैं। हम परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, ना हमारे अंदर इतना ज्ञान है, ना हमारे अंदर पावर। परमात्मा हमें पकड़ते हैं, ईश्वरीय शक्तियां हमें पकड़ते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये ईश्वरीय शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। ऐसा हमारे जीवन में विधान लिखा था कि इस वक्त हम ये ज्ञान लेंगे गीता का। वो कहते हैं आगे, यावन्य मात्र जितने भी स्वयं जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है शरीर, क्षेत्रज्ञ होता है शरीर को जानने वाला, और शरीर को कौन जानता है? आत्मा। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है, जब शरीर का और आत्मा का संयोग होता है, तो इसी संयोग से सभी जो स्थायी रहने वाले, जैसे पहाड़ हैं, पौधे, ये सब स्थायी रहने वाले, अचर, वो जो चलते नहीं है, और एक होता चर, चलने वाले, यानी कि एक जगह रहने वाले और चलने वाले, ऐसे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं।
इनमें भी प्राण है, पेड़ में भी प्राण है, हिमालय में भी प्राण है। हमारे धर्म में तो जो हमारे शंकर जी की जो मिसेज थी, क्या नाम था उनका, पार्वती जी, और पार्वती जी से के जो माता पिता थे, पिता कौन थे, हिमालय। हिमालय शक्ति है, हिमालय पावर है, और जो शक्ति है उसी के अंदर सारी है ना वनस्पति, पावरफुल वनस्पतियां उगती हैं, क्योंकि अंदर जान है, उसके अंदर जान है, वही तो उगेगी, जीव है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं थोड़ा सा, जो हम पूजा करते हैं, जो सनातन धर्म में जो हम पूजा करते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा जब हम करते हैं, मूर्ति जब हमारी बनाई जाती है, उसके बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जितनी भी मूर्तियां हैं वो सभी दरवाजे के अंदर से आती हैं। सिर्फ एक शिवलिंग ऐसी है, जब मंदिर की गुम्मत नहीं बनती तो ऊपर से अवतरित होते हैं, सिर्फ ऊपर से अवतरित होते हैं, बाकी सारी देवता दरवाजे में होके जाते हैं। अगर किसी मंदिर में शिवलिंग स्थापना पहले हो जाती है तो हम उस पर बाद में छतरी बना सकते हैं, यानी कि जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, शिवलिंग पहले आई, मंदिर बाद में बनाया गया। अगर मंदिर पहले बनाएंगे फिर शिवलिंग की स्थापना होगी तो ऐसा कोई विधान नहीं है। अब जो हमारी मूर्तियां होती हैं, इन मूर्तियों के अंदर जान होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। कैसे शक्ति होती है मैं आपको बताता हूं कि जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो ये जो हमारी मूर्तियां हैं किससे मिलकर बनी हुई है भाई, मिनरल से मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है। ये जब उसका केमिकल एनालिसिस किया जाए तो सारे मिनरल्स हैं उसके अंदर। जब आप राजस्थान में मकराना जाएंगे तो मकराना मार्बल की मूर्तियां बनाई जाती हैं जो बिल्कुल व्हाइट कलर की होती हैं। क्यों होती है? उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, फॉस्फोरस ज्यादा होता है। तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पावर है, शक्ति है, वही तो हमारे शरीर को चला रहा है। मैग्नीशिया शरीर को चला रहा है, कोबाल्ट चाहिए, हमारा आयरन शरीर को चला रहा है। जो खून के अंदर जो आयरन होता है, यही आयरन है जो ये लोहा है। जब भी तो हमारे घर में विधान है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। तो मूर्तियों के अंदर ये जो शक्ति है, ये जो मूर्तियों के अंदर पावर है, जब हम मूर्तियों की हाथ लगा के जब उनको यहाँ लगाते हैं, आत्मा को जब आत्मा से नमस्कार करते हैं तो मूर्तियां हमारी नेगेटिव एनर्जी ले लेती हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी दे देती है। मूर्ति, हमारा जो मंदिर है वो एक ऐसा जैसे परमात्मा सैटेलाइट, और मंदिर कौन है? जैसे हमारे मोबाइल के टावर हैं, टावर यानी कि डायरेक्ट परमात्मा की पावर को लेने वाले। इसीलिए जब भी मंदिर जाते हैं आप तो पूजा करने के साथ, हाथ जोड़ने के साथ वहां थोड़ी देर बैठो, बैठेंगे तो आपको वहां से शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। उस पावर को यूज कैसे करना है, उस ज्ञान को, पावर शक्ति को कैसे यूज करना है। जैसे फाइटर तो ले आए आप, राफेल तो ले आए, राफेल तो मिल गया आपको, लेकिन चलाया कैसे जाएगा? तो उस शक्ति को चलाने के लिए वो ये गीता सिखाती है कि उस शक्ति को यूज कैसे करना है। अगर हम शक्ति ले आते हैं बहुत और उसको यूज